कभी कभी ना किसी एथलीट की पूरी जिंदगी का सार बस एक दिन में सिमट कर रह जाता है। और आज हम हार्दिक पांड्या के ऐसे ही एक दिन की कहानी परत दर परत खोलने वाले हैं। तारीख थी 9 दिसंबर 2025। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के लिए ये दिन एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ जबरदस्त कामयाबी और दूसरी तरफ एक बड़ा टकराव। ये दिन मॉडर्न स्टारडम की असलियत को दिखाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये बात है मैदान की, एक ऐसी वापसी की जो किसी ग्लैडिएटर से कम नहीं थी, खासकर एक बड़ी चोट के बाद। देखिए, करीब 2 महीने वो क्वाड्रिसेप्स की चोट की वजह से बाहर थे। तो जब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में उतरे तो प्रेशर सिर्फ रन बनाने का नहीं था, प्रेशर था ये साबित करने का कि पुराना हार्दिक पांड्या वापस आ गया है। और उन्होंने जवाब दिया अपने बल्ले से, नाबाद 59 रन। और ये रन आए कैसे? सिर्फ 28 गेंदों में। ये एक तूफानी पारी थी जिसने इंडिया की पारी को संभाला ही नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट भी दिया। मतलब सोचिए, उस पारी में 4 लंबे लंबे छक्के थे और 6 करारे चौके। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये पावर हिटिंग का क्लासिक एग्जाम्पल था जिसने गेम का रुख ही पलट दिया। तो आंकड़े देखिए, 28 गेंदों पर 59 रन, स्ट्राइक रेट 210 से भी ज्यादा। 50 रन तो सिर्फ 25 गेंदों में पूरे कर लिए। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं थी, ये एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। इसी की बदौलत इंडिया 175 के मजबूत स्कोर तक पहुंच पाया। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है। मैदान पर तो हीरो वाला काम हो गया था, पर असली लड़ाई तो अब स्टेडियम से दूर शुरू होने वाली थी। तो अब बात करते हैं मैदान के बाहर हुए उस टकराव की, पांड्या की दूसरी लड़ाई जो कहीं ज्यादा पर्सनल थी। हुआ ये कि मुंबई के एक रेस्टोरेंट में पैपराजी ने उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की कुछ तस्वीरें खींची। हार्दिक के मुताबिक ये तस्वीरें सीढ़ियों से उतरते वक्त एक बहुत ही अनुचित एंगल से ली गई थीं और बस एक प्राइवेट मोमेंट देखते ही देखते पब्लिक हो गया, जिसके बाद हार्दिक ने सोशल मीडिया पर एक बहुत मजबूत स्टैंड लिया। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ये मानकर की कि पब्लिक फिगर होने के नाते अटेंशन तो मिलता ही है। उन्होंने लिखा, मैं समझता हूं कि सार्वजनिक जीवन जीने के साथ ध्यान और स्क्रूटनी भी मिलती है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने एक सीमा पार कर दी। और फिर उन्होंने सीधे सीधे उस पत्रकारिता पर निशाना साधा जिसने इस पल को सेंसेशनल बना दिया। उन्होंने कहा, एक निजी पल को सस्ती सनसनी में बदल दिया गया। यहां उन्होंने बात को सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ऊपर उठाया। उन्होंने इसे सम्मान और मर्यादा का मुद्दा बनाया। उनके शब्द थे या सुर्खियों या किसने क्या क्लिक किया इसके बारे में नहीं है, यह बुनियादी सम्मान के बारे में है। महिलाएं सम्मान की हकदार हैं, हर किसी के लिए सीमाएं होनी चाहिए। और आखिर में उन्होंने सीधे मीडिया से एक अपील की, एक तरह से दरखास्त। उन्होंने कहा, मीडिया भाइयों से मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया थोड़ा और सचेत रहें, हर चीज को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सधा हुआ लेकिन मजबूत संदेश था। तो इन दोनों घटनाओं को जब हम साथ रखकर देखते हैं तो एक मॉडर्न एथलीट की जिंदगी की क्या तस्वीर सामने आती है। ये स्टारडम के दो चेहरे हैं। देखिए, एक तरफ मैदान का वो विस्फोटक क्रिकेटर है जो पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए सराहा जाता है, और दूसरी तरफ मैदान के बाहर अपनी प्राइवेसी को बचाने वाला एक पार्टनर, एक हाई प्रेशर परफॉर्मर और एक प्रोटेक्टिव साथी। एक ही इंसान के दो रूप एक ही दिन में। तो टेक अवे क्या है? टेक अवे यही है कि एक पब्लिक पर्सोना और एक प्राइवेट रियलिटी के बीच लगातार एक टकराव चलता रहता है। ये दिन दिखाता है कि पब्लिक फिगर्स पर इन दोनों दुनियाओं को एक साथ संभालने का कितना जबरदस्त प्रेशर होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के एथलीटों के लिए मैदान कहाँ खत्म होता है और निजी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही 21वीं सदी में मिलने वाली शोहरत की